भाई एक कॉमेडियन होना और एक देश का राष्ट्र अध्यक्ष होना थोड़ा डिफरेंट है भाई। दोनों की जिम्मेवारियां, दोनों के काम अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना एक पर्सनल मामला बना लो एक युद्ध को, तो भाई ये तो चलेगा नहीं। हुआ क्या, ये वहाँ जाता है वाइट हाउस में, इसको स्वागत किया जाता है, महाशय उतरते हैं, अजीब सी ड्रेस डाली हुई है इन्होंने। भाई वाइट हाउस में जा रहे हो आप, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के सामने बैठने लगे हो आप, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी कहा जाता है, जैसे मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ। आप वहाँ पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप ड्रेस कोड क्या डाल के जा रहे हो यार, तुम्हारी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक छोटे से पत्रकार तक ने इसकी खिल्ली उड़ा दी जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही ओवल ऑफिस में बैठा हुआ था। तो वहाँ पर एक पत्रकार ने इसको साफ बोल दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, कि आपके पास कोई सूट नहीं था? मुझे लग रहा है मेरे पास आपसे अच्छे सूट्स हैं, आप कहे तो मैं आपको एक सूट दे दूँ डालने के लिए। ये तो इनके हालात हैं। लेकिन ये फिर भी भाई अजीब से वहाँ जवाब दे रहा है, और पता नहीं किस मूड में ये आदमी पर बात करने के लिए गया हुआ था। और वहाँ पर बात शुरू होते होते कहीं की कहीं चली गई, और ये प्रेस के सामने ही वो सब कुछ हो गया जो नॉर्मली फ़ोटोशूट के बाद प्रेस ने बाहर जाना था और अंदर बंद कमरों में बात होनी थी। लेकिन इस अनमेच्योर बिहेवियर ने ना, जेलेंस्की के ने, उसके देश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। चलिए आइए आज इसी सब पर डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा ये वीडियो हम शुरू करें, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दे रहा हूँ। मेरा पहले 501 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप सबकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो पिछले वीडियो से मैंने एक विनर चुना है सरप्राइजिंगली, जिनको मिलता है ये खूबसूरत सा गिफ्ट, जो इनको अमेज़ॉन के द्वारा जल्दी भिजवा दिया जाएगा। और इस विनर के नाम मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में बने रहें, देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो भाई ये किस्सा शुरू होता है नाटो की मेंबरशिप के साथ। नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए जेलेंस्की महोदय अड़ गए थे और रशिया ने इनको मना किया। पुतिन ने साफ कहा था, भाई तू ये ऐसा काम करेगा तो मैं तेरे पे अटैक करूँगा। ये आ गए भाई साहब हवा में कि मेरे साथ पूरे ये दुनिया खड़ी हुई है लेकिन मैं तो लूँगा। अब नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1949 में बनी थी। इसमें अमेरिका, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल हुए थे उस वक्त के, जो कि सोवियत एग्रेशन के खिलाफ बनी थी। जो उस टाइम जो नए नए आविष्कार आ रहे थे ना सेकेंड वर्ल्ड वार में के बाद, तो एक दुनिया में होड़ बनी हुई थी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। तो ये जो होड़ थी ख़ास तौर से अमेरिका, उसके अलाइज कंट्रीज़, और एक तरफ रशिया और उसके अलाइड कंट्रीज़ में थी। खैर वो एक अलग स्टोरी है, उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अब आगे इसका फॉल आउट क्या निकल रहा है स्टोरी का, अब जो ये कर रहे हैं जेलेंस्की महोदय, इसके फॉल आउट पे हम ज़रा बात करते हैं। देखिए यार, ये तो अब पंगा तो ले बैठा जेलेंस्की। अब ये इसके हाथ में ना बड़ा अच्छा मौका आया था, ये खो बैठा है। कैसे खो बैठा है मैं बताता हूँ आपको। 2025 में ट्रंप अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। ट्रंप नहीं चाहते थे कि उनके देश का पैसा एड में जाए, फलानी एड, ये वो मिलिट्री फंडिंग में जाए। वो अमेरिका को ना इन चीज़ों से निकालना चाहते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी कि अमेरिका को मैं हर तरह से मिलिट्रीली तो जो है सो है ही है, आर्थिक शक्ति से भी उसको मैं पहले की तरह थोड़ा और इस्टेब्लिश करूँगा। तो उसमें उस सिलसिले में उन्होंने अपना जो भी उनको लग रहा है कि ये फालतू की फंडिंग है अमेरिका की, फलानी जगह नहीं जाना चाहिए। और उनके ये जो उनकी पार्टी का प्रॉमिस था कि मैं इस युद्ध को हम ख़त्म कराएंगे, क्योंकि वहाँ अमेरिका की बहुत फंडिंग लग रही है। और ट्रंप की नज़र में ना ये उनके जो प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, उनका ये फैसला था इसमें कूदने का। तो वो ये इसको सही नहीं मानते ट्रंप, और वो इस वार से निकलना चाहते हैं। तो महाशय को बुलाया गया, टेबल पे बातचीत करनी थी, और इनको कुछ ऑफर्स भी मिलती रीबिल्ड करने के लिए, यूक्रेन के लिए फंडिंग भी मिलती इनको, दुनिया भर से जैसे भी होता मैनेज होता। लेकिन भाई जो जेलेंस्की महाराज है ना, इनका अपना एजेंडा था। इनका एजेंडा ये था, भाई ये तो ठहरे कॉमेडियन, इन्होंने राष्ट्र प्रेम का नारा लगाकर देश को झोंक दिया अपने को एक इतने बड़े गोलियात के सामने। रशिया, आपके पास यार लड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, खाने को पहने ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, आप उसके खिलाफ लड़ोगे जो अकेला खड़ा हुआ है।
देखो आप ये देखो, जब ये लड़ाई छिड़ी तो पूरे नाटो के साथ हो गया और अमेरिका भी उसमें था। जो बिडेन की खूब सपोर्ट आई, खूब पैसा आया, खूब मिलिट्री एड भी मिली। डायरेक्ट मिलिट्री नहीं कभी भी गई, लेकिन इनको प्लेन भी मिले, इनको फाइट बम्ब्स भी मिले, सब कुछ मिला। लेकिन भाई वो बाकी नाटो जो है ना, वो वहीं खड़ा हो गया, वहाँ देखता रहा। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका बीच में नहीं कूदे, क्योंकि बीच में कूदने के बहुत से और मतलब बनते हैं, जो बहुत सीरियस बात हो जाती है भाई। अब यूक्रेन का ये हाल है, उसका कितना बड़ा हिस्सा तो कब्ज़े में आ चुका है रशिया के। बचा खुचा खंडर है वहाँ पर, कुछ नज़र तो आता नहीं है। तो ऐसे में अब ये इसकी जेलेंस्की की मजबूरी है, अब ये पीछे हटता है ना, तो भाई इसको अपने देश को जवाब देना पड़ेगा। अगर तूने यही काम करना था, अगर तो भैया तू ये कूदा क्यों, हम हमारे को तूने ख़राब किया, इसके देश में फिर ये बनना था। तो भाई ये इसकी मजबूरी है। लेकिन अब ये ड्रामेबाजी से अब इसको फिर भी ऊँट पहाड़ के नीचे तो आएगा ही आएगा। अब हुआ ये कि वहाँ से निकलने के बाद, मतलब आप समझिए कि ट्रम्प तो लिटरली मीटिंग छोड़कर चले गए, इसको किसी ने पानी भी नहीं पूछा। ये फ्लाई किया, ये लैंड करता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इंग्लैंड, लंदन में। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टॉमर से मिलता है। कीथ स्टॉमर अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, और ये सब डिसाइड होता है कि इसकी हम हेल्प करेंगे, इसको हम फंडिंग करेंगे, वगैरह वगैरह, जो नाटो का है, जो भी करते थे। लेकिन उसमें डायरेक्ट कोई कूदने को नहीं पड़ता। अब इसका फॉल आउट क्या होगा? इसका फॉल आउट ये होगा, क्या इससे युद्ध तो ख़त्म टेबल पे आना ही पड़ेगा इसको, जेलेंस्की को। लेकिन क्या इससे इसकी जो टर्म्स होंगी, जो पहले जिस टर्म्स पे ये बात कर सकता था, अब ये अमेरिका से उस टर्म्स पे बात कर सकेगा? क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये आई है, अमेरिका ने इनकी यूक्रेन की सारी फंडिंग रोक दी है। फंडिंग रोकने का मतलब है भैया हाथ पैर कट गए। दूसरी तरफ अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने, नाटो के अलाइज ने अनाउंस किया था कि हम इसकी मदद करेंगे, वो भी मुसीबत में आ गए हैं। अब डिप्लोमेसी वो अमेरिका से कैसे डील करेंगे? तो ये बड़ी एक सिचुएशन हो गई है। और इससे नई चीज़ सामने आई है, एक अनसीन आउटस्टैंडिंग ना, पुतिन और व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ना एक बॉन्डिंग सी नज़र आ रही है, जो दुनिया के लिए अच्छी है। मतलब इन दो शक्तियों का अपने मिलिट्री प्रोग्राम्स को कम करके अपने अपने काम पे ध्यान देना दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। ये आर्थिक तरक्की को की तरफ जाएगा ये मामला, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको बताता हूँ जो मेरे लकी विनर हैं उनका ये उनका मेल आईडी है, उनका अकाउंट आईडी है। इनका है अनिल सिन्हा S2H। अनिल जी, आप अपना अबाउट सेक्शन में जाके हमारे चैनल के हमें ईमेल करके अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भेज दीजिए, आपका प्राइज़ आपको मिल जाएगा। तो भाई अब आगे आएँ तो अब इसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि हाथ तो कुछ लगा नहीं, इनके खाली हाथ आ गए हैं। टेबल पे तो फिर भी आना ही पड़ेगा इनको। अब शर्तें अमेरिका की चलेंगी, और इनके लिए तो फिर मुश्किल खड़ी होनी होनी है। उधर से मिस्टर व्लादिमीर पुतिन का तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और रशिया अभी फ़िलहाल साइलेंट है। लेकिन इनकी जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, मारिया ज़खरोवा, उनकी स्टेटमेंट आई है कि डिप्लोमेसी फेल्ड, जो एक नॉर्मल सी बात है। तो दुनिया अब किधर जाएगी, यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, ये देखने वाली बात है। हाँ, एक बात पक्की है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को नाटो से भी बाहर कर लेंगे, अमेरिका को नाटो से बाहर कर लेंगे। और ये उनका एजेंडा है, अमेरिका को और आर्थिक रूप से संपन्न करने का, फालतू की एड्स जहाँ भी खर्चा हो रहा है अमेरिका का, उसको कम करने का। मैंने अपने पहला वीडियो है ना ये वाला, ये आप देख सकते हैं जाके, इसमें मैंने पहले ही कहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। बड़े अनप्रडिक्टेबल नेचर के हैं ये, एकदम से डिसीजन लेते हैं कोई भी, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। आने वाले 4 सालों में ना आपको ऐसे बहुत से डिसीजन इनके देखने को मिलेंगे, जो आपकी और मेरी ज़िंदगी पर इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालेंगे। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।